नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। देश और प्रदेश में इन दिनों समाजवादी पार्टी का जलवा बरकरार है। भले ही उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष में है और केंद्र में भी विपक्ष में है, इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन जिस तरह यूपी से लेकर दिल्ली तक सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को घेर रही है, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। एक तरफ यूपी में मॉनसून सत्र चल रहा है विधानसभा का, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी बजट सत्र चल रहा है और इन दोनों जगह सपा का बोलबाला है। एक तरफ अखिलेश यादव लोकसभा में सरकार पर सवाल पूछ रहे हैं और जो जवाब मिल रहे हैं उस पर भी सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में विधानसभा में माता प्रसाद पांडे और अखिलेश के चाचा शिवपाल भी पूरी टक्कर दे रहे हैं। और मंगलवार को दोनों जगह सपा ने जिस तरह जोरदार तरीके से जवाब दिया वो देखने लायक है। सरकार के हर जवाब पर अखिलेश का सवाल भारी पड़ा और कई मौक़ों पर तकरार भी हुई और बहसबाजी भी हुई। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की जाति वाले मामले पर, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से जाति पूछी थी, उन्होंने कहा था कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति गणना की बात कर रहा है। इस बात को लेकर राहुल गांधी ने भी जवाब दिया। फिर अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर आपत्ति जताई और तीखे स्वर में अपनी बात रखी। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी विधानसभा में शिवपाल ने सीएम योगी को घेर लिया। सीएम योगी ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि आपको तो अपनों ने ही गच्चा दे दिया, जिसके बाद शिवपाल यादव ने कहा कि 2027 में आपको भी गच्चा मिलने वाला है और आपको गच्चा कौन देगा वो भी उन्होंने बता दिया। तो दोस्तों, आप भी सुनिए लोकसभा में अखिलेश यादव का जोरदार भाषण और यूपी विधानसभा में चाचा शिवपाल का जोरदार भाषण। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, देखिएगा पूरा, आपको भी मजा आएगा। इसी प्रश्न में हमारी ओर इशारा किया था। हाँ। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम भी लिया है। वो बहुत आपको बहुत लेट याद आया। नहीं, खत्म होते मैं जाट को तभी किया फिर कहा था अभी तक ऐसा नहीं है, लेकिन आपने समय नहीं। आप कहाँ खड़े हुए? उसी समय मैं समय देता हूँ। मैं सोच रहा था आप उठोगे, लेकिन आप उठे नहीं, आपने हमारी तरफ निगाह ही नहीं कर। अरे हमारे कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इसीलिए आजान मुझे आपकी तरफ नहीं देखा। तो देखिए हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है और हम लोग देखिए समाजवादी हैं और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। एक सेकंड, अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए। अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया। समाजवादी पार्टी आगे हो गई और फिर अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे।
माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? महोदय आपका समय सभापति हो गया है। मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज़्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय ऐसा क्यों हो रहा है? और आज ही जब सदन में सभापति महोदय हम लोग आए हैं तो एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। मैं तो अखबारों में पढ़ता था सभापति महोदय कि तोड़ फोड़ करके ये सरकार बनाते हैं। अभी एक सदस्य पिछली बार वो तोड़ फोड़ कर करके शायरी भी बनाने लगे हैं। जो प्रोजेक्ट और जिस प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स का सबसे बड़ा हवाई जहाज हरकुलिस विमान लेकर के आए थे और वो सड़क पर उतरे थे, वो एक्सप्रेस वे पर उतरे थे। मैं समझता हूं सभापति महोदया यहाँ जितने माननीय सदस्य हैं सब ने देखा होगा और सब ने निर्देश के अनुसार उस पर ट्वीट भी किया होगा। जो आप कहते हैं कि एफडीआई बहुत आया है, मैं अभी सुन रहा था, कहा कि टेलीफोन बनने लगे। टेलीफोन बन नहीं रहे हैं, मोबाइल बन नहीं रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के समय पर नोएडा में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी थी, उसके तहत आई थी। वो इंडस्ट्री जितनी आई है उस समय उस पॉलिसी के तहत आई और बन नहीं रहा है। मेक इन इंडिया मैं जब सुनता हूँ सत्तापक्ष लोगों को तो मुझे वो लाइनें याद आ जाती कि वो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से मैं एतवार न करता तो और क्या करता। मुझे याद है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जनकपुर में एक झंडा दिखाया था और उस बस में 35 लोग बैठ करके अयोध्या आए थे। सभापति महोदय उस समय भी मैंने मांग की थी कि जहां से जनकपुर से यात्रा शुरू हो रही है और अयोध्या तक बस से लोग आएंगे तो पता नहीं कितने घंटों में आएंगे। मैंने मांग की थी कि वहां से लेकर के अयोध्या तक एक्सप्रेस वे बनना चाहिए कि कम से कम जो जनकपुर से आए और अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं और बस से आ रहे हैं, कम से कम उनकी तकलीफ परेशानी तो कम होती।